बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग आसान नहीं होती, बट आसान बनानी पड़ती है और बनती हमारे प्रयासों से। और आज उन्हीं प्रयासों की बात करेंगे जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम विकास को लेके आए हैं वापस से। अब से पहले इन्हीं की वीडियो बनाई थी मैंने बीएसएफ एससीएम की। उस टाइम इनकी स्पीड थी 38-39 की स्पीड आ रही थी इनकी। लगभग 4-5 दिन हुए होंगे वीडियो अपलोड किए मैंने। और आज हम बात करें तो इनकी स्पीड 45 तक पहुँच चुकी है। तो 45 तक कैसे आई, कैसे इनकी एरर और कम हुई, वो सब चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इनके कैसे कैसे प्रयास रहते हैं और कितने घंटे रेगुलर टाइपिंग करते हैं बीएसएफ एससीएम की, सब कुछ मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एक बार दिखा देते हैं इनकी स्पीड कितनी आ रही भाई। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो इनकी स्पीड आ रही है, यहाँ पे लगभग इन्होंने 2286 की स्ट्रोक प्रेस किए हैं और यहाँ पे एरर परसेंटेज 4.4 है। आप 5% तक एरर करोगे ना, तब तक आपके माफ रहेंगी। तो यहाँ पे देखो इनने जो टोटल एरर करी इन्होंने 19 एरर करी है। इग्नोर कितनी की जा सकती है यहाँ से, 22.86 एरर यहाँ पे इग्नोर की जा सकती है। दोस्तों इनकी स्पीड आई है यहाँ पे 45 की ग्रॉस आई है, 45.72 की, और नेट भी यहाँ पे 45.72 की आई है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार इन्होंने यहाँ पे 22 एरर इग्नोर की जा सकती थी इस टाइपिंग में, तो इन्होंने यहाँ पे 19 एरर करी है, मतलब 3 एरर लगभग कम किए इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें इनकी स्पीड आ रही थी लगभग 38 से 39 की, इतनी आ रही थी ना, और आज इनकी 45 आ चुकी है। लगभग इनकी 7 दिन के अंदर 7-8 की स्पीड इंक्रीज हुई है एकदम। ठीक है, और एरर यहाँ पे 19 ही है। और बैक स्पेस का यूज तो करते ही नहीं है, क्योंकि आपके अलाउ भी नहीं है बैक स्पेस यूज करना। तो अब पूछते हैं कि भाई इनको यहाँ तक पहुंचने में कितना प्रयास लगा 45 की लाने में, और नेक्स्ट टारगेट इनका क्या रहेगा, और इस बीच में आपको कैसे टाइपिंग करनी चाहिए वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो बने रहना वीडियो के अंदर। और अभी तक अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट बीएसएफ एससीएम के इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या नाम भैया आपका? विकास सैनी। वैसे वीडियो पहले बना चुका हूँ आपके साथ में। हाँ सर। ठीक है, पेज से टाइपिंग करने में अब ज़्यादा डर थोड़ा लगता है आपको कि भाई लाइन मिसिंग हो जाएगी मेरी तो, या कुछ भी ऐसा? नहीं सर। तो अब जो बच्चे बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग कर रहे हैं, जिन बच्चों की स्पीड 30 पे आकर अटक गई, 25 से आगे नहीं बढ़ रही, 20 से आगे नहीं बढ़ रही, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? टाइपिंग के लिए आपको एक तो रेगुलरिटी बनाए रखनी होगी, डेली टाइपिंग करनी होगी, कम से कम 1-1.5 घंटे डेली टाइपिंग को दो, और बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट होकर टाइपिंग करो। पेज में पूरा ध्यान आपका पेज पे होना चाहिए, आराम से टाइपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि बीएसएफ एससीएम में जो टाइपिंग होती है ना बहुत खतरनाक है, क्वालिफाई नहीं हो पाते हम तो। ठीक है, तो उनसे क्या कहना चाहोगे, कितनी आसान टाइपिंग है? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप रेगुलरिटी बनाए रहोगे तो टाइपिंग आराम से हो जाएगी। अगर आप अभी तक आपने टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया है तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 3 महीने तो आपको टाइपिंग में लगेंगे। 5% एरर माफ है, इसलिए थोड़ा डीपली तो पड़ता ही है टाइपिंग। दोस्तों जो बच्चे नए हैं टाइपिंग सीखना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि लगभग 2.5 से 3 महीने लगते हैं बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग क्वालिफाई करने में। तो बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग जो पेज से आप करते हैं उसमें लगभग 2.5 महीने लगते हैं, 2.5 से 3 महीने लगेंगे आपको क्वालिफाई होने में। तो आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ज़्यादा नहीं तो आप रेगुलर 1 घंटा टाइपिंग स्टार्ट कर दो, और 1 घंटे में आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। और ज़्यादातर आपको जो फोकस करना है ना, बेसिक पे फोकस करना है, फिंगर सेट करने पे फोकस करना है। ठीक है, हम जो आपको टाइपिंग करवाते हैं तो हम क्या बोलते हैं आपसे, आपको ग्रोथ स्पीड बढ़ानी चाहिए, एरर कम करनी चाहिए, या किस बात में हम ज़्यादा फोकस करते हैं जिसकी वजह से आज आपने 19 एरर करी टोटल विदाउट बैक स्पेस? आप तो सर यही बात बोलते हैं कि आप एरर पे ध्यान दो, स्पीड पे ध्यान मत दो। स्पीड अपना आप इंक्रीज हो जाएगी, अगर हमारी एरर कम हुई तो स्पीड तो अपना आप इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड पे ध्यान नहीं देना चाहिए, एरर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपने सोचा था कि 1-2 दिन बाद मेरी 45 तक आ जाएगी स्पीड? हाँ, इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन आ गई। मैंने एरर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया तो एरर कम की तो स्पीड आ गई, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, तो अब आपका टारगेट क्या है? एग्ज़ाम तक आप कितनी ग्रॉस या नेट लेके जाना चाहते हो, यहाँ से कितनी आ जाए? बस 45-46 की आ जाए बहुत है, और 10 से 15 एरर हो जाए बस काफ़ी है। तो अब मुझे बताओ, जो बच्चे पेज से टाइपिंग करते हैं, ठीक है, और पेज से टाइपिंग करने के बाद उनकी लाइन मिसिंग हो जाती है या डबल स्पेस हो जाता है कई बार तो, या फिर पूरा फोकस बन ही नहीं पाता और वो घबराते हैं, एक तरीके से टेंशन हो रही है कि मैं एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लूँगा बट टाइपिंग क्वालिफाई नहीं होगी मेरे से, तो उन बच्चों से क्या सलाह देना चाहोगे, उनको किस प्रकार टाइपिंग करनी चाहिए आने वाले समय में? टाइपिंग करने के लिए तो आपको पेज पे पूरा थोड़ा ध्यान धरना होगा, और जो आपके कीबोर्ड की जो की स्ट्रोक है उन पे थोड़ा जो उंगलियों का उनको मतलब उनका बैलेंस बनाए रखना, और लाइन पे मतलब लाइन स्क्रीन पे आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ पेज पे देखना है और टाइप करते रहिए, बिल्कुल सही टाइपिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार टाइपिंग सीखेंगे, जैसे आज से मान लो कीबोर्ड और
मॉनिटर लेके आए हैं और आज से टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको शुरुआत में पेज से टाइपिंग करनी चाहिए या कंप्यूटर का जो बेसिक स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होती है वो करना चाहिए? नहीं सर, पहले तो पेज से नहीं करनी चाहिए, पहले तो बेसिक थोड़ा बेसिक होना चाहिए कंप्यूटर के, मतलब की स्ट्रोक के बारे में थोड़ी उंगली वगैरह को बैलेंस सही होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब लगभग 30 के आसपास स्पीड आ जाए उसके बाद पेज से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मुझे बताओ, जैसे हमने आपको पेज से टाइपिंग करवाई तो उससे पहले आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन में कितनी स्पीड आ रही थी? उसमें स्पीड आ रही थी मतलब 30, 32, 35 तक भी चले जाती थी ग्रोथ। उसके बाद आपने मेरे को पेज स्टार्ट किया तो फिर एक्यूरेसी क्या रहती थी आपकी? एक्यूरेसी तो 95 प्लस रहती थी। 95। हाँ। जब हमने फर्स्ट टाइम आपको पेज दिया, पहले दिन आपने पेज से टाइपिंग करी, तो आपको कैसे महसूस हो रहा था कि पेज से टाइपिंग हो पाएगी या नहीं? पहले दिन तो मेरी भी कम से कम 12-13% एरर आई थी, फिर उसके बाद थोड़ी कम हुई, तो 1-2 दिन में मतलब आराम से होने लगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। तो अब मुझे बताओ, जैसे कोई बच्चा है जो पहली बार पेज से टाइपिंग करना चाहता है, जैसे उनकी मान लो स्क्रीन पे आ रही है 30-35 की स्पीड आ रही है स्क्रीन पे और 95 तक की आपकी एक्यूरेसी आ रही है, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट दिन जब आप पेज से टाइपिंग करो तो कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए, किन बातों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट बार आप जब पेज से टाइपिंग करोगे तो आपको थोड़ा झिझक होगी, मतलब ज़्यादा एरर करोगे, आपको एरर पे फोकस करना है, स्पीड पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। स्पीड अपना आप इंक्रीज हो जाएगी आपकी, जितनी एरर कम करोगे स्पीड उतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी आपकी। अच्छा। और बिल्कुल ध्यान से टाइपिंग करना है। अब आपको 15-20 दिन हुए हमारे पास टाइपिंग करते हुए हो गया, ठीक है। उससे पहले आप 3-4 महीने पहले की थी आपने टाइपिंग, जब हमने लगभग 30-35 की लाके छोड़ी थी आपकी। अब जब आए थे तब कितनी स्पीड रखी थी आपकी? मेरी वो पहले मैंने स्टार्टिंग से की तब तो वही मतलब स्पीड में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं था, वही 32-33 की आ रही थी मेरी। फिर 2-3 दिन मैंने वैसे ही किया सादा, फिर आपने पेज दे दिया मेरे को। जब पेज दिया पहले दिन तो क्या महसूस कर रहे थे कि क्या हम क्वालिफाई हो पाएंगे पेज से या नहीं? हाँ, ये तो है ही, पहली बार पेज से किया तो थोड़ा झिझक तो थी, क्वालिफाई मुश्किल हो पाऊंगा, तो मैं क्वालिफाई भी नहीं हुआ 1-2 बार, तो फिर बाद में आराम से एरर थोड़ी कम हुई तो क्वालिफाई हो गया। पेज से टाइपिंग करते समय आप किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि भाई इन चीज़ों को मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ जिसकी वजह से मेरी टाइपिंग अच्छी हुई है? एक तो सर वर्ड टू वर्ड, मतलब आराम से एक एक वर्ड को बोल के करो, कोई खास बात नहीं है। आप स्क्रीन पे मत देखो बिल्कुल भी, आप तो पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे एक एक लाइन है, उसको आराम से देख के करो बिल्कुल। और एरर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। आप अगर स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे ना तो आपकी एरर ज़्यादा होएंगी, एरर कम करोगे तो स्पीड तो अपना बढ़ जाएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 55 की आ जानी चाहिए, 60 की आ जाए, बस कट पीट के फिर 35 की आ जाएगी एग्जाम में, तो उनसे क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर एरर भी तो ज़्यादा होगी ना, 5% एरर से ज़्यादा माफ़ नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हो अगले वीडियो बनाऊं मैं, तब तक आपकी कितनी स्पीड और कितनी एक्यूरेसी आ जानी चाहिए? मेरी मतलब एरर थोड़ी बिल्कुल कम हो जानी चाहिए, कम से कम 2-3% के आसपास ही एरर हो, स्पीड आराम से 45 प्लस हो जाएगी, इतना विश्वास है मेरे को। मैं एरर पे ज़्यादा फोकस करूँगा, स्पीड पे नहीं करूँगा अगले 2-5 दिन जो भी मैं टाइपिंग करूँगा। जब आप पेज से टाइपिंग करते हैं तो टारगेट क्या रहता है आपका? स्पीड लेके आना रहता है या एरर कम करना रहता है, या ये सोचते हो कि भाई मैं लाइन स्किप ना करूँ? क्या माइंड में चलता है आपके? बिल्कुल, मतलब एक तो एरर बिल्कुल कम करनी है, एरर पे ज़्यादा फोकस रखो और लाइन पे ध्यान रखो, मतलब लाइन मिस नहीं करनी है। अगर लाइन मिस करोगे तो एरर ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पेज से टाइपिंग करते हैं तो जैसे कहीं खो जाते हैं, जैसे कि टाइपिंग कर रहा हूँ मैं और 2-4 वर्ड पढ़ेंगे, फिर उनके माइंड में कुछ अलग बात चलने लग जाती हैं, या पूरा वर्ड पढ़ के तेज़ी से टाइपिंग करने लग जाते हैं वो लोग, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, आपको पूरा ध्यान से टाइपिंग करनी होगी, ऐसे नहीं है मतलब यहाँ तो दिमाग वो, यहाँ तो टाइपिंग कर रहे हो दिमाग कहीं और चल रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। तो आपको पूरा ध्यान वर्ड टू वर्ड बोल के आराम से एक एक वर्ड को करो, आराम से टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ भी कंडीशन हुई थी कि आप टाइपिंग में बैठे हो यहाँ पे, आपका ध्यान कहीं और जगह जा रहा है? हाँ, हो जाता है कभी कभी, पता ही नहीं, एरर भी ज़्यादा हो जाती है, दिमाग थोड़ा आउट हो जाता है। ऐसे आउट क्यों होता है? हो जाता है, ये तो दिमाग का पता नहीं इसका। चलो, तो दोस्तों ये थे विकास जिनकी यहाँ पे 45 की स्पीड आ चुकी है। हालांकि एग्ज़ाम का काफ़ी समय अभी, और आज तक इनकी स्पीड है, आज तक की जो इनकी स्पीड है वो यहाँ पे लगभग 45.72, मतलब 46 के समथिंग स्पीड आ चुकी है। इनका टारगेट है कि 50 तक लेके आएंगे ये। और आपका टारगेट कितना है? आप क्या सोच रहे हो कि BSF SCM में आपकी कितनी स्पीड आ जानी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और इस वीडियो से आपको कितना बेनिफिट मिला वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। हालांकि विकास के साथ 1 या 2 वीडियो बनाई है मैंने, तो इसलिए इनको थोड़ी झिझक होती है बोलने में, तो आप सब मैनेज कर लेना, ठीक है। हालांकि आने वाले वक्त में परफेक्ट हो जाएंगे बोलने में भी। लेकिन यहाँ पे आज इनकी स्पीड आई है 45.72 की, और यहाँ पे इन्होंने 4.4% एरर किया है। और जब ये टाइपिंग करते हैं तो इनका ध्यान पूरा एक तरीके से वर्ड टू वर्ड रहता है, मतलब एक तरीके से जैसे दा लिखेंगे ना तो इनको एक एक लेटर को पढ़ना होता है। जैसे कि दा लिखना है तो THE पढ़ते हैं, ये मॉर्निंग को पढ़ेंगे MORNING, ठीक है। अभी तक ज़्यादा
ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मॉर्निंग को तो पढ़ देंगे MORNING, बट जो द होता है ना उसको डायरेक्ट द पढ़ देते हैं, इसकी वजह से लिखा भी नहीं आता, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप पेज से टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक एक वर्ड पे पूरा फोकस करना है, कि जैसे दा लिखना है ना आपको, तो THE पढ़ो। आप चाहे कितना ही सिंपल लगे आपको वर्ड, लेकिन आपको वर्ड को एक एक लेटर पढ़ना है। तो अगर आप एक एक लेटर पढ़ेंगे ना तो आपकी जो मिस्टेक है बिल्कुल नहीं होंगी। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप टाइपिंग करने बैठो तो एक तो स्पीड की मत सोचो कुछ भी। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 45 की स्पीड लेके आनी है और फिर आप बैठे हो टाइपिंग करने के लिए, तो आपकी एरर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हो सकता है लाइन मिसिंग भी हो जाए। तो आपको कंट्रोल क्या करना है, जैसे आप टाइपिंग करने के लिए बैठो तो एक ही उपाय है आपके पास में, जब आप टाइपिंग करने के लिए बैठो तो ये सोचो मन में कि मुझे इस पैसेज के अंदर 20 से कम एरर करना है। क्या सोचोगे? 20 से कम एरर करना है, और प्रत्येक एरर पे आपको सोचना है कि ये एरर हो गई तो अगली एरर मुझे नहीं करनी है। तो एक इन्होंने बोला था भी की स्ट्रोक पे आपको फोकस करना है, तो एक एक की पे आपको फोकस करना है। आपकी जो उंगलियां जा रही है ना उसको एक एक को देखना है कि भाई सही उंगली जा रही कि नहीं आ रही। जैसे कि मान लो आर की जगह टी जब जाता है, कई बार आपसे टी की जगह आर प्रेस हो जाता है, तो आपको फोकस करना है कि आर की जगह पे आर ही प्रेस होना चाहिए और टी की जगह पे टी प्रेस होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार ये जो ट्रिक बता रहे हैं और जो हम यहाँ पे प्रयास करवा रहे हैं बच्चों से, एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। और कौन कौन लोग मुझे टाइपिंग में फॉलो करते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।